अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन के लिए गौर शुरू कर दिया। वसी फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ मंसूबों में ईरान के बिजली घरों, जौहरी तनसीबात और जेर जमीन फौजी मराकज को निशाना बनाने के ऑप्शन शामिल। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों फजाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबने हुर्मुज़ खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालिबा तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने अभी हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन आइंदा दिनों में जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज हमले जारी रखने पर मुकम्मल जारहाना फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। पासदारान इनकलाब के कमांडर और सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने खबरदार कर दिया। सरकारी टेलीविजन पर इंटरव्यू में कहा कि कार्रवाइयों में किसी सियासी सरहद को अहमियत नहीं दी जाएगी। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मुफाहमती याददाश्त मुर्दा हो चुकी है। आबने हुर्मुज़ के मामले पर अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले 7वें रोज भी जारी। अमरीकी फौज की ईरान पर शदीद बमबारी, मुख्तलिफ शहरों में धमाके, 3 अफराद शहीद। अमरीकी फौज का चाबहार बंदर अब्बास में पासदारान इनकलाब का सर्विलेंस टावर तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक निगरानी के मराकज, फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, जेर जमीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फोर्सेस ने जंगी तैयारों, फजाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों को भी इस्तेमाल किया। कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जारी है। ईरान का अमरीकी हमलों का जवाब। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बना डाला। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए, कई अमरीकी फौजी जख्मी। शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। कुवैत में बिजली घर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट निशाना। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर आबने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया गया। आबने हुर्मुज़ के जुनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। अमरीकी हमलों से जाँ बहक होने वाले अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हुर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद शहरियों की तस्वीर शेयर कर दी। ईरान ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस को खत लिखकर अमरीकी कार्रवाइयों को शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। इरवानी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीकी हमलों में बंदरगाहों, नकल हमल के नेटवर्क, मवासलाती निज़ाम, लॉजिस्टिक मराकज़, रडार तनसीबात और साहिली दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में ज्यादातर शहरी जहाज़ों को निशाना बनाया और ऐसे हमसाया ममालिक पर हमले किए जिनका उस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना केली ने कहा कि सदर ट्रंप ने सेंट्रल कमांड को ईरान की फौजी सलाहियत महदूद करने की हिदायत दी है। मशरक़े वस्ता में जारी अमरीका और ईरान कशीदगी के बदतरीन असरात नुमायां। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफा, कीमतें 4% से जायद बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत बढ़कर $82.49 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल ब्रांड भी $88.10 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। UAE का मुर्बान खाम तेल $81.32 फी बैरल पर पहुंच गया।
रोज की बुनियाद पर कीमतों के तयन का फैसला, अवाम पर पहला पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे, डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा। पेट्रोल की कीमत 316 रुपये और डीजल की नई कीमत 345 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गरीब आदमी है, रात को कुछ होता है, दिन में कुछ होता है, ये कोई बात है? हर चीज़ में महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। खुदा के वास्ते हमारे ऊपर ये रहम कर देवे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। गरीब तो मर रहा है, मुश्किल जो अपना नौकरी पेशा बंदा वो तो 100 रुपये का भरवाने में मुश्किल है उसे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने रात की तारीकी में जो पेट्रोल बम गिराया है उससे गरीब आदमी महंगाई के मजीद बोझ तले दब जाएगा। हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालिबा। पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमत की मुजव्वज़ा पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। फैसला वापस ना लेने पर आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल की धमकी दे दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट कहते हैं कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। OMCs के साथ रेट तय करने से कबल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मुल्क भर के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कीमतों के तयन का निज़ाम मुतासिर होगा। ये जो डेली प्राइसेस का अनाउंसमेंट है, 7 दिन के वर्किंग डे जो फ्लैट्स की एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए और जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही ना अता साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आजम से पूछा जाए, फौरी तौर पे वो अवाम को मुंतकिल कर दी जाए रोजमर्रा की बना पे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। ओगरा आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल डीजल का फैसला करे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि एक बार फिर आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आलमी सतह पर डीजल 110 से $140 पर पहुंच गया। उन्होंने कहा हुकूमत ने 130 अरब के वसाइल इस्तेमाल करते हुए अवाम को सहारा देने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों से कार्गो मंगवा कर तवानाई ज़रूरियात को पूरा किया गया। हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से तवानाई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। जब दुनिया में तेल नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान में तेल का बंदोबस्त था, एक दिन भी तेल की किल्लत नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी को इजाफी मुनाफा कमाने नहीं दूंगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर चलने वाली बसों के किराए में भी इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान कहते हैं डीजल की कीमतों, टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स को शदीद माली दबाव में मुब्तला कर दिया है। हुकूमत इजाफी टैक्स वापस ले, जुर्मानों में रिलीफ दे और दिसंबर में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देंगे। मुल्क भर में बिजली भी महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। माह जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 1 रुपये 20 पैसे इजाफे की इस्तदा। नेपरा 29 जुलाई को दरख्वास्त की समाअत करेगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम, बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी को आबादी से दूर निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्म है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि विफाक के ताउन के बगैर ऑपरेशन मुमकिन नहीं, सूबे का मुसलसल विफाक से राबता होना चाहिए। सूबाई हुकूक और दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब, हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार, तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। फरीक़ैन का शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालिबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। शहर कायद के बिल्डर्स एक मरतबा फिर इंतहाई मतलूब भत्ताखोरों के निशाने पर आ गए। भत्ताखोर गिरोह ने 4 इलाकों में बिल्डर से भत्ता तलबी की थी। मंगोपीर, सरजानी, मलीर सिटी और गुलबर्ग में फायरिंग के वाक़यात पेश आए थे। मलीर सिटी, मेमन मॉल और मंगोपीर में भी गोलियां चलाई गई थी। मुल्ज़िमान के प्रोजेक्ट पर फायरिंग की फुटेजेस सामने आ गई। हुकूमत ने नेशनल सेविंग्स स्कीमों पर मुनाफे की शरह कम कर दी। एलामी के मुताबिक बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 12.96% कर दिया गया, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफे की शरह 11.52% मुकर्रर की गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख की सरमायाकारी पर माहाना 960 रुपये मुनाफा मिलेगा, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले 6 माह की मुनाफा 11.2% और आखिरी 6 माह का मुनाफा 12.6। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर छांगला गली में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मरी पहुंच गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इजलास में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को मज़ीद तक़वियत देने के लिए अहम ऐलानात भी मुतवक्के। मालकन डिवीजन के लिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पर पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 29 किलोमीटर तवील दीर मोटरवे तामीर की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मंसूबे के लिए ज़मीन की फौरी खरीदारी, टाइमलाइंस मुकर्रर करने और अमल दरामद में तेजी लाने की हिदायत। गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत जारी, जनाजे पर भी बम बरसा दिए। 8 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली हमलों के नतीजे में मजीद 14 फलस्तीनी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौके से फ़ायदा उठाएं। माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें ख़त्म कर दी गईं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी सरमायाकारों के ताउन से शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। चीनी सरमायाकार एतमाद के साथ सरमायाकारी करें। स्वात में ग्लेशियर फटने से 7 अफराद जद में आ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। ऑपरेशन के दौरान 6 अफराद को बचा लिया गया। एक लापता शख्स की तलाश जारी। 3 जख्मियों का ताल्लुक रावलपिंडी से बताया जा रहा है। अमरीका समेत दीगर ममालिक में भारतीय जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों से भारत का मुजरिमाना किरदार आलमी सतह पर बेनकाब। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक संगीन जराइम में मुलव्विस भारतीय शहरी नितेश कौशाल अमरीकी कानून की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस भगवान पौरिया ग्रोह के लिए काम कर रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर FBI पैट्रिक कैंडी के मुताबिक भारतीय जराइम पेशा तंजीम भत्ताखोरी नेटवर्क चलाने के लिए करप्ट एहलकारों का सहारा लेती रही।
गैर कानूनी अफगान शहरी पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी चैलेंज। पोलैंड में लिथुआनिया और बेलारूस के मुल्हका इलाकों से मुतअद्दिद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तुर्क पुलिस ने भी शहर बोलो में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 20 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। डेनमार्क में अवामी मकामात के बाद स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में भी बुर्के पर पाबंदी लगाने का फैसला। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि बुर्के और निकाब पर पाबंदी को क्लास रूम्स तक तौसी दी जाएगी। इस इक़दाम का मकसद गैर मरबूत मुतवाज़ी मुआशरों के रुझान की रोकथाम है। बरतानिया में हुक्मरान लेबर पार्टी की क़यादत तब्दील हो गई। एंडी बर्नहम पीर को वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाएंगे। मैनचेस्टर की साबिक मेयर बिला मुकाबला पार्टी लेबर मुंतखब हुए। वो पीर को किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे।